गुड डे स्टूडेंट्स। जीन पियाजे की थ्योरी की स्टेजेस के बारे में हमने पहले पढ़ा। 2 स्टेज हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरी स्टेज, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ये होती है 7 से 11 साल की अवस्था में। द स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन इज सो नेम्ड because in this period children operate and act on the concrete, real and perceivable world of objects and events. इसको कॉन्क्रीट या मूर्त जो है इसलिए कहा गया है इस अवस्था को, क्योंकि इस समय बच्चा जो है वो कोई भी बात के बारे में सोचना, वास्तविकता के साथ में सोचना और एनवायरनमेंट से परसीव करना सीख जाता है और रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स को देखना और घटनाओं को समझने लग जाता है। Egocentric thought is replaced by operational thought. अभी इससे पहले ही हमने पढ़ा था कि पहले के स्टेज में बच्चे की सोच जो है वो आत्म केंद्रित होती है। ईगोसेंट्रिक यानी आत्म केंद्रित होती है, जो अब जो है वो मूर्त चिंतन में बदल जाती है, ऑपरेशन थॉट में बदल जाती है, which involves dealing with the wide area of information outside the children. जिसमें बच्चा जो है वो बाहरी एनवायरनमेंट में जो भी जानकारी है उस जानकारी के साथ में रिलेशन बिठा लेता है कि उसको लगता है कि जो घटित हो रहा है मेरे अलावा और भी पर्सपेक्टिव से वो चीज़ घटित हो सकती है। Therefore, children can now see things from someone else's perspective. इसलिए अब बच्चा जो है वो दूसरे के नज़रिए से, दूसरे के व्यू से यानी पर्सपेक्टिव यानी दूसरे के नज़रिए से भी चीज़ को देखना शुरू कर देता है। जैसे कि हमने पहले के स्टेज में बताया था कि बच्चे की सोच आत्म केंद्रित होती है, ईगोसेंट्रिक होती है, तो वो ये सोचता है कि जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वही सामने वाला सोच रहा होता है और दूसरे की सोच के बारे में सोच भी नहीं सकता है कि दूसरा भी कोई अपनी अलग सोच रख सकता है। लेकिन इस स्टेज में आने के बाद में बच्चे की इगोसेंट्रिक थॉट जो है वो खत्म हो जाती है और दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ को देखने लग जाता है। चिल्ड्रन इन दिस स्टेज begin to use limited logical thought processes and can serialize, order and group things into classes on the basis of common characteristics. इस अवस्था का जो बच्चा है वो लॉजिकल थिंकिंग होती है, तार्किक सोच जो है उसमें डेवलप हो जाती है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस वजह से वो सीरियलाइज यानी सीरियल से जमाना, क्रमवार जमाना, ग्रुप चीज़ों का समूह बनाना और क्लासेस या वर्ग में डिवाइड करना ये सीख जाते हैं। किस आधार पर? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सामान्य विशेषताओं के आधार पर वो वस्तुओं का क्लासिफिकेशन करना समझ जाते हैं। साइलोजिस्टिक रीजनिंग, साइलोजिस्टिक का मतलब होता है तार्किक, तर्क के आधार पर, यानी आपके पास में कोई 2 बातें कह रखी तो उसके आधार पर आप जो रीजनिंग करते हो, साइलोजिस्टिक यानी तार्किक रीजनिंग, इन विच अ लॉजिकल कंक्लूजन इज फॉर्म फ्रॉम 2 प्रीमिसेस appears during this stage. इस अवस्था में 2 बातों के, 2 भी जो तथ्य होता है या कथन होता है, उन 2 कथन से ये अपना एक तथ्य को उसका मीनिंग निकालना सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, ऑल हॉर्सेज आर मैमल्स, सभी जो घोड़े होते हैं वो मैमल्स होते हैं। ये एक कथन है, सभी घोड़े जो है मैमल्स होते हैं यानी स्तनधारी होते हैं। ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, और सारे स्तनधारी जो है वो गर्म खून वाले होते हैं। 2 अलग अलग कथन है, सभी घोड़े स्तनधारी होते हैं और सभी स्तनधारी गर्म खून वाले होते हैं। तो इन 2 अलग अलग कथनों से बच्चा अपनी तरफ से ये निकाल लेता है कि ऑल हॉर्सेज आर वार्म ब्लडेड, यानी सारे घोड़े जो है वो गर्म खून वाले होते हैं। चिल्ड्रन आर एबल टू रीजन एंड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे कैन रेगुलेट देमसेल्व्स एंड दे बिगिन टू डेवलप अ मॉरल सेंस एंड अ कोड ऑफ वैल्यूज। इस समय में बच्चों को मॉरल डेवलपमेंट भी हो जाता है, मॉरल सेंस आ जाता है, कि नैतिकता आ जाती है कि कौन सी चीज़ें नैतिकता से सही है, कौन सी चीज़ें अपने नैतिक मूल्य भी आ जाते हैं और उनका पालन करना भी वो सीख जाता है। चिल्ड्रन हु बिकम ओवरली इन्वेस्टेड इन रूल्स मे शो ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। चिल्ड्रन हु रेजिस्ट अ कोड ऑफ वैल्यूज ऑफन सीम विलफुल एंड रिएक्टिव। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो बिकम ओवरली इन्वेस्टेड इन रूल्स एंड में, कुछ बच्चे होते हैं जो ना नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तो वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं, नहीं ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे ही करना, उस चीज़ से अलग नहीं जाना चाहते हैं। और कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने कोड ऑफ वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं और वो रिएक्शन भी अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। द मोस्ट डिजायरेबल डेवलपमेंटल आउटकम इन दिस स्टेज इज दैट अ चाइल्ड अटेन्स अ हेल्दी रेस्पेक्ट फॉर रूल्स and understand that there are legitimate exceptions to rules.
इस समय में बच्चे के दिमाग में ये आ जाती है, इस अवस्था का बच्चा जो होता है उसमें इतना विकास हो जाता है कि बच्चा समझ जाता है कि कोई भी नियम, कोई भी कायदा या कोई भी कानून कुछ बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया और उसका क्या तोड़ हो सकता है या उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं. The most important sign that children are still in the pre-operation stage is that they have not achieved conservation or reversibility. यदि बच्चा प्री ऑपरेशन स्टेज में ही है तो वो कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझेगा. कंजर्वेशन क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है. जैसे कोई चीज हो रही है, जैसे बर्फ का पानी बनता है, पानी से वापस बर्फ बन सकती है. ये जो चीज है रिवर्सिबिलिटी है, इस चीज को प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा नहीं समझ सकता है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के स्टेज का बच्चा इस चीज को समझ सकता है. The ability of children to understand concept of quantity is one of Piaget's most important cognitive development theories. हमने पहले भी बताया था कि इससे पहले वाली स्टेज में बच्चा ये जो है कॉन्सेप्ट उसको रहता है कि क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट को वो ऐसे समझता है कि वो किस बर्तन में रखा गया है. यदि बड़े बर्तन में रखा गया है तो चौड़े बर्तन में तो उसको लगेगा ये पानी ज़्यादा है, और छोटे बर्तन में रखा है तो पानी कम है. अब वो उसको कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी आ जाता है कि मात्रा सेम थी, बर्तन अलग अलग था. मेजर्स ऑफ क्वांटिटी इंक्लूड मेजर्स ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, नंबर, लिक्विड्स एंड एरिया. जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया कि अब उनको ये समझ में आने लग जाता है कि सब्सटेंस क्या लिया है, लेंथ कितनी. जैसे कि मान लीजिए 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में से कुछ लोहा और कुछ रुई रख के पूछेंगे कौन सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो वो रुई को कहेगा ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा, तो रुई ज़्यादा है. लेकिन इस स्टेज के बच्चे को समझ में आ जाता है कि क्योंकि रुई हल्की होती है इसलिए वो ज़्यादा जगह रोकेगी. नंबर, लिक्विड एंड एरिया, इन सब चीज़ के कॉन्सेप्ट को उसको क्लियरली डेवलप हो जाता है. The concrete operation stage is characterized by the appropriate use of logic. Logic यानी तर्क लगाना सीख जाता है. The important process during this stage यानी इस समय में बच्चे क्या क्या सीख जाता है, जैसे मैंने पहले बताया सीरिएशन. सीरिएशन यानी क्रमवार लगाना, जैसे छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर. The ability to sort object in an order according to size, shape, or any other characteristics. Example: if given different shaded objects, they may make a color gradient. यानी इसका मतलब है सीरिएशन में वो बच्चा उन चीज़ों को साइज के आधार पर यानी आकार, शेप, जैसे आकृति है उसके आधार पर और किसी अन्य विशेषता के आधार पर उनको क्रमवार लगाना सीख जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, यदि एक बच्चे को एक ही कलर के डिफरेंट शेड के ऑब्जेक्ट्स दिए जाए तो वो इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक सीरियल में लगाना बता देगा, जिससे कि इंटेंसिटी कलर की बढ़ती हुई नजर आएगी, कलर ग्रेडियंट बना देगा. ट्रांजिटिविटी क्या होता है, जैसे एक का रिलेशन दूसरे के साथ, दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ, तो पहले का तीसरे के साथ क्या रिलेशन होगा, ये होता है ट्रांजिटिविटी. द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लॉजिकल रिलेशनशिप among elements in a serial order. Example: if A is taller than B and B is taller than C, then A must be taller than C. यानी जैसे मैंने बताया ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में है तो तीसरे का पहले वाले के साथ क्या संबंध होगा, ये इन कंडीशंस को, इन रिलेशनशिप को समझ जाता है. जैसे कि A जो है वो B से बड़ा है और B जो है वो C से बड़ा है, तो A जो है वो किससे बड़ा होगा, C से बड़ा होगा. सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट वो समझ जाता है. क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण. जो भी चीजें हैं वो आकार के आधार पर, अपीयरेंस के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर वो उनको क्लासिफाइड करना सीख जाता है. लाइक ये सब्जी है, ये वेजिटेबल्स है, या ये फ्रूट है, ये मटेरियल है या मैटर है या लिक्विड है या सब्सटेंस है, ये इन सब चीजों को वो समझ जाता है. वर्गीकरण उसको आ जाता है. द एबिलिटी टू नेम एंड आइडेंटिफाई सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस, size or other characteristics, including the idea that one set of objects can include another. वही समझ में आ जाता है उनको कि बच्चों के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस यानी कैसे दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर क्लासिफिकेशन. जैसे लाल लाल बॉलों को अलग कर दीजिए, काली अलग कर दीजिए, नीली अलग कर दीजिए. साइज एक एक साइज के अलग कर लीजिए, बड़ी बॉल अलग, छोटी बॉल अलग. और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हो सकता है कि जो बॉल है उनको अलग करना है, कोन अलग करना है, रेक्टेंगल अलग करना है. तो इस तरह की चीजें जो है वो सीख जाता है. Decentering, where the child takes into account multiple aspects of a problem to solve it. For example, the child will no longer perceive an
exceptionally wide but short cup to contain less than a normally wide taller cup. डीसेंटरिंग है ना, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वॉल्यूम में जो चेंज आता है, यदि बड़े कप के और छोटे कप में आपको चीज डाल रहे हैं तो कौन सी चीज ऊंचाई तक आएगी, उसमें ज्यादा है कि कम है, ये आस्पेक्ट जो है वो समझ जाता है। इस चीज को उसको समझ में आ जाता है कि बच्चा पहले ये समझता था शॉर्ट कप में जो है वो कम होगा और वाइड कप में ज्यादा होगा, तो इस तरह से जो क्वांटिटी है वो समझता था। लेकिन अब उसको समझ में आ जाता है कि क्योंकि कप का साइज छोटा है इसलिए वो चीज भरे भी दिखाई दे रहा है, और क्योंकि बड़ा कप है इसलिए वो खाली दिखाई दे रहा है। ये चीज को वो समझ जाता है। रिवर्सिबिलिटी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, रिवर्सिबिलिटी यानी पुनः बनना और वापस से होना। जैसे बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना। इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट although the shape of object may change, the object still maintain or conserve other characteristics that enable them to be recognized as the same. For example, if a ball of clay is rolled into a long, this sausage shape, children recognize that each form contains the same amount of clay. यानी इसमें ये बताया है कि रिवर्सिबिलिटी यानी कोई भी चीज है, जैसे एक बॉल है, बॉल जो हमने क्ले की बनाई बॉल, और उसको हमने बहुत लंबे समय तक ऐसा करके उसका हमने प्लेट बना ली। तो अब इस उम्र के बच्चे को ये पता होगा कि इस प्लेट को बनाने में भी उतनी ही मिट्टी का उपयोग हुआ, उतनी ही क्ले का उपयोग हुआ है जितनी की इसकी बॉल बनाने में हुआ था। An ability to conserve, which is characteristic of the pre-operational stage, is observed when a child declares that there is more clay in the sausage-shaped piece because it is longer. तो अब उसको ये समझ में, इससे पहले वाले प्री-ऑपरेशनल का बच्चा क्या कहता था कि यदि जो प्लेट बनाई है उसमें मिट्टी ज्यादा चाहिएगी और बॉल में कम चाहिएगी। अब इस स्टेज का बच्चा समझता है कि कौन सी चीज में कम चाहिए होता है। अब ये है कि उस मिट्टी से, उस चीज से हम वापस से बॉल में बना सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबिलिटी। The child understands that number of objects can be changed, then return to their original state. For this reason, a child will be able to rapidly determine that if 4 plus 4 is equal to t, then t minus 4 will equal to 4, the original quantity. यानी अब बच्चा ये समझ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि चेंज होता है, कोई नंबर चेंज होता है, तो वो वापस अपने ओरिजिनल नंबर में भी या अपनी स्टेट में भी आ सकता है। कंजर्वेशन, understanding that quantity, length or number of item is unrelated to the arrangement of appearance of the object or item, for example ice and water. कंजर्वेशन का मतलब होता है कि बच्चा ये समझ जाता है कि कोई भी चीज है उसमें क्वांटिटी और जो आइटम है वो सेम ही रहता है, भले उसकी स्टेट बदल जाए। जैसे बर्फ है, बर्फ में भी उतना ही पानी यूज हो रहा है, पानी में पानी है, बर्फ जितना ही, मतलब जो क्वांटिटी बर्फ की है, पानी से उतनी बर्फ बनेगी और बर्फ से उतना ही पानी बनेगा। ये कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ जाता है। एलिमिनेशन एंड ईगोसेंट्रिज्म, एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म जैसे मैंने बताया, आत्म केंद्रित जो सोच होती है वो हट जाती है। इस स्टेज में आने के बाद में बच्चे की आत्म केंद्रित वाली सोच खत्म हो जाती है। द एबिलिटी टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अनदर्स पर्सपेक्टिव, वो मैंने पहले बता दिया कि दूसरी किसी भी चीज को दूसरे के नजरिए से देखने की क्षमता इस स्टेज में डेवलप हो जाती है। However, in this stage, child can solve problems that apply to actual object or events only and not abstract concept or hypothetical task. इसमें बच्चे दूसरे के नजरिए को तो देख तो सकता है, लेकिन अभी भी वो जो भी चीज होती है उसका अमूर्त धारणा को नहीं समझ सकता है, वो हाइपोथेटिकल सोच नहीं सकता। वो चीज उसके सामने एक्चुअली में घटित हो रही होती है, उस चीज के बारे में वो अपनी सोच रख सकता है। ये थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।